सबसे बड़ा सवाल जो इस समय चर्चा में है कि क्या इस जंग में अमेरिका अकेला पड़ गया है? क्या इजराइल अब साथ नहीं दे रहा? क्या ईरान की कड़ी शर्तें अमेरिका मानेगा? तो क्या अब पश्चिम एशिया में जंग रुकेगी? देखा जाए तो पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की खबरें लगातार आ रही हैं। किसी भी स्थिति में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर जंग किस दिशा में जा रही है। हर कोई चाहता है कि जंग रुक जाए, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अब इस बात पर हो रही है कि क्या इस जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ गया है? क्या उसके साथ इजराइल भी खड़ा होगा? क्योंकि नाटो ने तो पहले ही मना कर दिया है कि अमेरिका को बड़ा झटका तब लगा कि जब इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान में जमीनी सेना भेजता है तो वह इसमें सीधे हिस्सा नहीं लेगा। मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की सेना जमीनी युद्ध में शामिल नहीं होगी, यानी अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो अमेरिका को इसे अकेले ही अंजाम देना होगा, अकेले ही मैदान में उतरना होगा। अब सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्यों कहा? युद्ध के विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल पहले से ही अपनी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे में सीधे जमीनी लड़ाई में कूदने से क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका के लिए भी अकेले युद्ध करना आसान नहीं होगा। ईरान जैसी ताकतवर सेना के खिलाफ जमीनी संघर्ष में बड़ी रणनीति और संसाधनों की जरूरत होती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बातचीत की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर ये युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है। जब तक दोनों देश आपसी सहमति से पीछे नहीं हटेंगे तब तक जंग होने की संभावना है। लेकिन आखिर ईरान क्या चाहता है? तो आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका से कुछ शर्तें रखी हैं। अगर इन शर्तों को अमेरिका मानता है तो जंग समाप्त हो सकती है। तो ईरान चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र से सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटा दिए जाएं और पिछले जो हमले किए गए थे उनकी भरपाई के लिए अमेरिका मुआवजा दे। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट पर नए नियम बनाए जाएं ताकि ईरान अपने जहाज़ों से शुल्क वसूल कर सके। ईरान ने यह भी कहा है कि आगे भविष्य में किसी भी हमले की गारंटी दी जाए और इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे, उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और मिसाइल कार्यक्रम पर कोई रोक न लगे। तो ये वो शर्तें हैं जो अमेरिका किसी भी हालात में नहीं मानेगा। अब वही अमेरिका भी पीछे नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को शांति का प्रस्ताव भेजा है जिसमें कई बड़ी मांगे रखी गई हैं। इनमें शामिल है ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म करना, यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाना, परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति देना, क्षेत्र में सहयोगी समूहों को समर्थन बंद करना और होर्मुज स्ट्रेट को हमेशा खुला रखना। तो क्या ये कोशिशें तनाव को कम कर पाएंगी? तो हालात अभी भी बेहद जटिल हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए और जवाब में इजराइल ने ईरान और लेबनान में हवाई हमले जारी रखे। साथ ही अमेरिका भी मध्य पूर्व में लगभग 3000 सैनिक भेजने की तैयारी में है। देखिए, इस पूरे माहौल में साफ है कि पश्चिम एशिया में युद्ध और कूटनीति दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये बातचीत इस संघर्ष को रोक पाएगी या अमेरिका को अकेले ही जमीनी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी नजरें अब इस पर हैं कि आने वाले दिनों में इस तनावपूर्ण स्थिति में क्या मोड़ आएगा और क्या पश्चिम एशिया में शांति की कोई किरण दिखेगी। ये समय न सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।